दोस्तों सैमसंग ने 2 साल पुराना प्रोसेसर चिपका दिया सैमसंग A17 में। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A17 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M36 5G स्मार्टफोन के साथ में। और देखिए दोस्तों, अगर आपको अपने लिए सच में बढ़िया फोन चाहिए ना भाई, इस वीडियो को लास्ट तक देख लो, आपको बहुत ही बढ़िया फोन मिलेगा अपने लिए तो। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स में हमें सुपर एमोलेड पैनल मिल रहा है। एकदम अच्छी वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और रिफ्रेश रेट की अगर मैं बात करूं तो सैमसंग A17 के अंदर आपको सिर्फ 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट दिया गया। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग M36 के अंदर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, जो कि काफी बढ़िया बात है। लेकिन एक बात जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो कि है इसकी डिस्प्ले। भाई यू नोच दिया यार इन्होंने 2025 में भी, जो कि प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रही। लेकिन मैंने जो बढ़िया फोन बताया ना सैमसंग का, उसमें पंच होला दोस्तों। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं, जो कि One UI 7 पर बेस्ड है। और दोनों फोन में हमें 6 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं और लॉन्ग टर्म तक अपडेट्स भी मिल रहे हैं, भी अच्छी बात है। लेकिन A17 का जब आप प्रोसेसर सुनोगे ना, तब आपको डाउट हो जाएगा कि 6 साल तक चलेगा भी। पता क्यों? क्योंकि A17 के अंदर हमें Exynos 1330 दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। दोस्तों ये वही चिपसेट है जो हमें सैमसंग A14 5G में मिला था भाई, जो 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। वही पुराना प्रोसेसर घुमा फिरा के इस फोन में चिपका दिए इन्होंने। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग M36 के अंदर हमें Exynos 1380 दिया गया, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो ओवरऑल दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और डिसेंट गेमिंग के मामले में यहाँ पर डेफिनेटली सैमसंग M36 स्मार्टफोन ही विनर है। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर A17 का आता है 4,20,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ M36 का आता है 6,20,000 के करीब। तो बढ़िया एंटूडू के मामले में डेफिनेटली यहाँ पर भाई सैमसंग M36 स्मार्टफोन ही विनर है। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने लिए टॉप लेवल डील चाहिए ना भाई, सैमसंग A35 5G को ले लो। स्टार्टिंग में फोन 30,000 का था, लेकिन अब वो फोन 20,000 पे गया। लेकिन ट्रूली वैल्यू फॉर मनी डील है वो सारे ही मामलों में। कैमरा उसका बहुत बढ़िया है इन दोनों से, तो क्योंकि दोस्तों दोनों फोन्स के बैक में तो हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जहां पर सैमसंग A17 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ M36 का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर सैमसंग A17 के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर जो उसका मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई डिटेलिंग को डिसेंट तरीके से कैप्चर करता है। उतना बढ़िया कैमरा सेटअप हमें इस फोन में नहीं दिया गया भाई। 20,000 के हिसाब से कैमरा सेटअप वही 10-12,000 वाले फोन का दिया इन्होंने, ये रियलिटी बात है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको मेन कैमरा भाई बढ़िया चाहिए, ऑप्टिमाइज चाहिए, तब आप यहाँ पर M36 की तरफ जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई कह सकता हूँ मैं वेल ऑप्टिमाइज्ड है। अच्छी डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा और मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट्स भी भाई बढ़िया लगे। लेकिन दोस्तों जरा अल्ट्रा वाइड कैमरा देखना, A17 में सिर्फ 5 मेगापिक्सल का दिया है, जो कि बिल्कुल ही यूजलेस है, कोई फायदा नहीं 5 का। तो यार इससे बढ़िया तो ना ही देते अल्ट्रा वाइड कैमरा। और दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो दोनों फोन्स के फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जहां पर A17 का फ्रंट कैमरा डिसेंट डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा। लेकिन सेल्फी में भी डिटेलिंग अगर आपको और बढ़िया चाहिए, तब आप यहाँ पर M36 की तरफ ही जाइए। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप A17 के फ्रंट और बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ M36 के फ्रंट और बैक कैमरा से आप 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों फोन यहाँ पर 5000 mAh बैटरी के साथ में आते हैं, जहां पर दोनों फोन भाई 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों मजे की बात बताता हूँ, A17 के बॉक्स में हमें चार्जर मिल रहा है भाई। उत्सव की तैयारी करो, चार्जर दे रहे हैं इस बार सैमसंग वाले। लेकिन M36 के अंदर हमें कोई भी चार्जर नहीं दिया गया। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर के ही साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं प्राइसिंग की, तो भाई दोनों फोन्स के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 19,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो दोस्तों A17 5G बिल्कुल ही बेकार डील है, गलती से बाय मत करना। लेकिन M36 लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है दोस्तों आपको सैमसंग गैलेक्सी A35 5G को लेना चाहिए भाई। उसकी डिस्प्ले पंच होल वाली है, उसका कैमरा सेटअप बढ़िया, उसका प्रोसेसर अच्छा है। मतलब ओवरऑल दोस्तों फोन सही में वैल्यू फॉर मनी डील है।